Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapien Tutorials. So here is a new video regarding placement series. NIT सूरतकल के placement के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फिजिक्स स्टूडेंट, केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैथ्स स्टूडेंट. बेसिकली यहाँ मैं मास्टर्स स्टूडेंट की बात करूंगा. कौन कौन सी कंपनी आती, कौन कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट आती, कितने का पैकेज जाता है, जितनी भी डिटेल है सारी. उससे पहले मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए आपका कि आपका कॉपरेशन मेरे लिए बहुत जरूरी. इवन यू कांट बिलीव दैट कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं अपना 1 महीने से कंटिन्यू इस प्रोसेस में लगा हूँ. इतना सारा डेटा कलेक्ट करना इतना टफ होता है. स्टूडेंट्स डेटा नहीं प्रोवाइड करते, कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते हो. सो प्लीज आपका कॉपरेशन बहुत जरूरी है. मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं एनआईटीज की काउंसलिंग कवर कर रहा हूँ. तो एनआईटीज में ऑलरेडी मैंने एनआईटी राउरकेला का बता दिया, एनआईटी वारंगल बता दिया, एनआईटी हामिरपुर बता चुका हूँ, एनआईटी दुर्गापुर का प्लेसमेंट डेटा बता चुका हूँ. सूरतकल की आज बात करेंगे, देन उसके बाद हमारा त्रिकी का रह जाएगा और एमएनआईटी जयपुर. सो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्लेसमेंट डेटा. पता नहीं क्यों लोग शेयर नहीं करते. लास्ट 1 महीने से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तब जाके ये वीडियो बना है. सो स्टार्ट करते हैं. एक एक इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल मिस मत करना. अभी आपका काउंसलिंग एनआईटी का स्टार्ट होने वाली है. अगर आपको प्लेसमेंट लेने का आप सोच रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना क्या भरना है आपको, प्रेफरेंस ऑर्डर. तो हम मैक्सिमम मैं ट्राई करूंगा कि जैसे काउंसलिंग से पहले सारी एनआईटीज, मोस्टली टॉप एनआईटीज का तो कवर ही कर लेते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आज एनआईटी सूरतकल के प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहला है बायजूस का. आप यहाँ पे देख सकते हो कि बायजूस आया था. यहाँ पे जो बायजूस का पैकेज था वो 8 लाख था. फिजिक्स स्टूडेंट, केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैथ्स स्टूडेंट तीनों के लिए एलिजिबल था. ठीक है, 2020 में ये कंपनी का था, ये बायजूस का था. ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड पीरियड क्या था, अनडिस्क्लोज, मतलब कि आपके साथ यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो रहा था कि आपको इतने साल का बॉन्ड रखना है. ये सब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे. ठीक है, ये बायजूस का था. आगे देखते हैं. यहाँ पे अब हम बात करते हैं अर्जुना एकेडमी फॉर अचीवर्स. आप मोस्टली स्टूडेंट इस कोचिंग के बारे में जानते होंगे. ये कोचिंग जो आईआईटी नीट, केवीपीवाई और ओलंपियाड्स एग्जाम, क्लास 11-12 के भी जो एग्जाम्स होते हैं उस पे क्या करता है, उसके लिए ये रिक्रूट करता है. तो यहाँ पे एक चीज और मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ. एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स, ये जो भी एनआईटीज में डिफरेंट स्टूडेंट है, वो मतलब उनका ये कहना है कि वो ये सारा डेटा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते. पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये डेटा डिस्क्लोज करने से किसी स्टूडेंट, क्योंकि जो अभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा. क्योंकि उनको आइडिया लग जाएगा कि अगर वो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं तो उनको आइडिया लग जाएगा कि अगर वो इतनी सारी, क्योंकि आपको सबको पता है एनआईटीज में बहुत ज्यादा फीस है, तो अगर उनको पता चल जाएगा कि इतनी फीस देने के बाद कौन सी एनआईटीज में ज्यादा कंपनी आ रही, वहां पे किस पे ज्यादा चांसेस है. अल्टीमेटली आपका तो रोल होता है, आपका मैटर करता है, लेकिन जहां पे ज्यादा इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट या कंपनी आ रही तो वहां पे आपके जॉब के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. सो इस वजह से मैं कवर कर रहा हूँ. ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टफ है. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो हु आर वी. यहाँ पे आप देख सकते हो अर्जुना एकेडमी फॉर अचीवर्स स्टार्टेड बाय ये. ठीक है, ये सब कुछ नहीं आपको देखना है. whom we are looking for, ये important है. Arjuna Academy for Achiever is looking for teachers who are passionate about bringing up the best talent of the student for the brighter future of the student. ठीक है, all the students of AAA look up to the teacher not only for, ये सब इनका मतलब कि बेसिक मोटो है जो ये किन स्टूडेंट को लेना चाहते हैं. रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या है कि राउंड, यहाँ पे कितने फेज का, अभी फेज 1 आपका होगा. तो राउंड 1 में क्या होगा, is to test the knowledge of the candidate and it will consist the written test होगा which include 30 क्वेश्चन. ठीक है, 30 क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड का बेसिकली 30 क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 1 आवर मिलता है. ठीक है, कैंडिडेट कैन चूज वन आउट ऑफ पीसीएमबी फॉर द टेक्निकल राउंड. देखो फेज 1 में क्या है कि आपका 30 क्वेश्चन का होगा जो कि एप्टीट्यूड होगा. उसके बाद क्या है कि सेकेंड राउंड में जो होगा उसमें आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा. ठीक है, डिटेल्स ऑफ द चैप्टर एंड नंबर क्वेश्चन फॉर द टेक्निकल राउंड इज मेंशन्ड इन द टेबल बिलो. ये सब आपका देख सकते हो. जैसे फिजिक्स स्टूडेंट का देख लो कि 30 क्वेश्चन मैकेनिक्स से होंगे, या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न फिजिक्स से. मैथमेटिक्स का देखो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है. केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करो तो उनके लिए कई सारे 45 क्वेश्चन का उनका फेस जो सेकेंड राउंड में था. स्टोक्योमेट्रिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, जीओसी. बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए देखो तो ये सारा टॉपिक था, सेल बायोलॉजी, ये सारी चीजें थी. ठीक है, इतना हो गया. ये अर्जुना एकेडमी का था. अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ इन्होंने पैकेज कितने का इनका पैकेज जा रहा था. तो एक एक डिटेल मैं आपको दिखाता हूँ.
हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इनका पैकेज था वो 4.5 लाख का पैकेज था। बॉन्ड यहाँ पे उनके साथ कोई आपके साथ बॉन्ड नहीं साइन था, मतलब बॉन्ड वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सका है कि आपके काउंसलिंग में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से भरना है। इससे पहले मैंने एक चीज आपको क्लियर ये भी कही है कि प्रेफरेंस ऑर्डर भरने से पहले जनरल ट्रेंड जो बताया गया है उसको जरूरी नहीं कि उसके बेसिस पे फॉलो करा। कुछ और भी जो कंडीशंस होती है जिनके बेसिस पे हमको एनआईटी किस बेसिस पे हम जज करते हैं, वो सारा भी देखो। जो जनरल ट्रेंड आपने पढ़ा है कि यही आप सबको पता होगा, सब बोलते हैं 93 की, देन वारंगल, देन राउरकेला, इस तरीके से बोला जाता है। तो वो क्या होता है कि वो एनआईआरएफ रैंकिंग के बेसिस पे उन्होंने बता दी, बट एनआईआरएफ रैंकिंग ना होता है वो सारी कोर्सेज के लिए होता है। स्पेशली अगर एमएससी केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप प्लीज एक बार उसको देखना। वो आईडीज के लिए था, लेकिन आप समझ जाओगे एनआईटीज के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है। तो प्रेफरेंस ऑर्डर भरने से पहले वो चीजें देख लेना। आगे देखते हैं और कौन सी कंपनी आई थी यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक कंपनी थी, इसका नाम नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था उसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट टू कंपनी, यहाँ पे जो पैकेज था वो बेसिकली 6+2 8 लाख पर एनम का पैकेज था। और यहाँ पे क्या था, मंथली सैलरी जो थी, मंथली टेक होम सैलरी फॉर फर्स्ट ईयर, आपको यहाँ पे 54,054 की सैलरी काफी अच्छी थी। यहाँ पे ये जो कंपनी थी, मुझे एकदम नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, वो शायद मिस हो गया मुझसे। नेम ऑफ द रोल हायरिंग फॉर, देखो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बेसिकली क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट में जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी स्टूडेंट हो, तो आपको उस अपने सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम रोल था, आप राइटर, स्टूडेंट राइटर के लिए विदा, एडिटर, 2D एनिमेशन, ये सारी चीजें जो ये सब रखते हैं, वो ये कंपनी जो आई थी वो इन सब स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबल थी। जॉब लोकेशन आप देख सकते हो बैंगलोर और कर्नाटका में आपको यहाँ पे जॉब करना था। रोल क्या है, प्रोडक्टिव डेवलपमेंट मीडिया। आप यहाँ पे ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ लेना। आई थिंक ये सारा इंफॉर्मेशन इतना कोई इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है, ठीक है। मैं आगे दिखाता हूँ आगे। हाँ, दूसरा एक कंपनी थी जिसका यहाँ पे नेम शायद मैंने मिस कर दिया, ठीक है। नेम चलो ठीक है, छोड़ो, उसको जाने देते। मैं आपको डिटेल्स तो दिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें कंपनी आई थी। आई थिंक ये ठीक है, हाँ। आई थिंक वो सेम कंपनी थी, ये वाली जो कंपनी थी ये भी सेम कंपनी थी, बस यहाँ पे इनका जो रोल था वो डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, एसोसिएट कंटेंट डेवलपमेंट, एक होता है टीचिंग, एक होता है कंटेंट डेवलपमेंट, जिसमें आपको अपना कंटेंट डिजाइन करना पड़ता है। वो सारी चीजें होती है, वो सब आप नेट पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इफ यू आर अ समवन हु हैज एन एबिलिटी टू टीच अ कंसेप्ट सिंपली एंड इंटरटेनिंग, ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज इन एटलीस्ट वन ऑफ दिस मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड और इंग्लिश। देखो मतलब ये जो कंपनी थी ना, ये बेसिकली सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी थे, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल थे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट में काम कर सकते थे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट क्या है, एन अंडरस्टैंडिंग और ऑफ एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थ्योरीज एंड एजुकेशन प्रोडक्ट, एंड ये सारा पॉइंट्स आप खुद से देख लेना। देन वी आर लुकिंग फॉर यू, the position is a key part of the product team comprised of this work profile, company work profile document, ये ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंपनी थी, नाम फिर से मैं भूल चुका हूँ, नाम इंपॉर्टेंट भी नहीं, ठीक है। सीनियर लेक्चरर का एक जो कंपनी आई थी वो पोस्ट थी यहाँ पे, टू ट्रेन स्टूडेंट 11th and 12th फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस, केवीपीवाई एंड नीट, इवन ओलंपियाड एग्जाम जैसे। बेसिकली ये सारी जो कंपनी थी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, यहाँ पे क्या थी आई थी, जो कि नीट वालों के लिए थे, जेई मेंस आपको 11th-12th को ही यहाँ पढ़ाने को मिलता, ठीक है। प्रोफाइल सीटीसी में देख सकते हो, जूनियर लेक्चरर को यहाँ पे कितना पर एनम, देखो 3 से 4.5 लाख का पैकेज था, वो आपके इंटरव्यू जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीनियर लेक्चरर के 4.5 लाख से 7,20,000 के बीच में आपका होगा। अब आपको वहां पे पूरा डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज कितना अच्छा है। जब आपका यहाँ पे इंटरव्यू टाइप चीजें होंगी तो वहां पे क्या क्या क्राइटेरिया, वहां पे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, वो सारे बेसिस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सैलरी डिसाइड होगी। तो यहाँ पे आप मान के चलो, अगर आपका जूनियर लेक्चरर का लगता है तो 3 से 4.5 के बीच में रहेगा। सीनियर लेक्चरर मतलब जो जेईई लेवल के लिए पढ़ाएंगे तो उनका 4.5 से 7 लाख के बीच में रहेगा पैकेज, ठीक है। इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा था ऑलरेडी कि मिनिमम 80%
क्या होना चाहिए, आपके 12th स्टैंडर्ड में होना चाहिए और 12th में 70% होना चाहिए। तो बहुत सारे मोस्टली स्टूडेंट पता है, इसीलिए तो मोस्टली स्टूडेंट अगर जिनका नहीं है इतना क्राइटेरिया तो यहाँ पे वो एलिजिबल ही नहीं होते, दैट्स वाई। इसीलिए तो एक्यूरेट रिजल्ट पता नहीं चल पाता कि कौन कंपनी कितना प्लेसमेंट, ये सारी चीजें, ठीक है। डिपार्टमेंट में देख लो कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल थे, बीटेक और एमटेक, एमएससी स्टूडेंट फ्रॉम आईटीज और एनआईटीज और अदर। एक चीज है पता है, मुझे ऐसा लगता है लोग ये सारा डेटा रिवील क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ये पोस्ट है सपोज, तो ये कंपनी क्या है कि ये ऑनलाइन भी, जैसे स्टूडेंट अगर आप कहीं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप आईआईटी एनआईटी, जैसे ये एनआईटी सूरतकल की बात कर रहा हूँ, अगर आप सूरतकल में नहीं हो, आप कोई डिफरेंट, तो आप भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है। इसी वजह से अगर ये सारा डेटा निकलता है बाहर तो ऐसा हो सकता है कि आप भी एप्लीकेबल हो सकते, इस वजह से ये सारा डेटा नहीं निकलता है, ठीक है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये सारा डेटा उनके पास होता है, बट वो लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। मैं बहुत ही मुश्किल से ये सारी चीजों को अरेंज किया हूँ और मुझे पीपीटी बनाने में, पीपीटी जो आपको दिख रही पीपीटी बनाने में मुझसे 2 से 3 दिन लग गए। सो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि एमएससी स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, ये सारे आईएससी बिट्स, ये सारे स्टूडेंट जो भी इस कॉलेज से वो भी एलिजिबल थे। एनी डिपार्टमेंट फ्रॉम एमएससी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, वर्क एक्सपीरियंस फ्रेशर टू 4 ईयर एक्सपीरियंस। आपका बेसिकली मिनिमम, आप फ्रेशर हो तो आप भी एप्लीकेबल हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। वैकेंसी क्या है, 3 से 4 इन ईच, मतलब कि यहाँ वैकेंसी भी अच्छी। अगर एनआईटी सूरतकल में अगर मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूं 35 स्टूडेंट का अगर बैच है, तो 35 में अगर आपका केमिस्ट्री की बात करूं तो 35 में अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट 3 बच्चों को ले सकता है, तो डिफरेंट और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आती है ना, तो सोचो आपके जॉब के चांसेस यहाँ पे अच्छे हैं। अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आप एनआईटी राउरकेला का भी जरूर देखना, अगर टॉप की एनआईटी, मैं एनआईटी जयपुर भी बताऊंगा वो भी देखना, और देन क्या है एनआईटी त्रिकी, देन उसके बाद आप डिसाइड करना कि कहाँ पे कितना ज्यादा आता है, आपके चांसेस कहाँ पे कितने ज्यादा है, ठीक है। वर्क डिटेल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता हूँ तो एंश्योर दैट द स्टूडेंट टेस्ट परफॉर्मेंस, फीडबैक एंड अटेंडेंस इज रेगुलरली मॉनिटर्ड, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। एंश्योर दैट द गोल सेट फॉर द रिजल्ट एंड रिटेनिंग स्टूडेंट आर अचीव एंड द सिस्टम ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि हाँ, एंश्योर दैट द यू कंट्रीब्यूट मटेरियल प्रिपरेशन, आपको यहाँ पे आपका मटेरियल, डीपीपी, असाइनमेंट शीट, वीडियो क्लासेस एंड वीडियो सोल्यूशन, ये सारी भी चीजें अगर वो करना पड़ेगा आपको, यहाँ अगर आपका होता है तो आपको ये सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। स्किल्स रिक्वायर्ड में इन्होंने एक चीज पॉइंट लिख रखा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फेमिलियर विद बेसिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, गुड कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी स्किल्स होनी चाहिए। आप स्टूडेंट्स को जो डाउट्स हो वो क्लियरली आप सॉल्व कर सको एंड टेक देम टू द नेक्स्ट लेवल। और जॉब लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कर्नाटका और तमिलनाडु में ही ये जॉब एप्लीकेबल थी, ठीक है। पैकेज का भी मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे मैंने ये चीज क्यों लगाया। यहाँ पे जारो एजुकेशन था, बेसिकली आप पढ़ सकते हो, आपने शायद कभी आपने सुना हो कि जारो एजुकेशन इज वन ऑफ द लीडिंग सर्विस प्लेटफॉर्म catering to the needs of working professional by offering them varied choices in management program for online teaching. Jaro is known as providing students with one of the most innovative and successful ऑनलाइन MBA प्रोग्राम इन, ठीक है, ये सारी MBA प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जारू के ठीक है, 20 स्कूल यूनिवर्सिटीज, आप ये सारी डिटेल खुद से पढ़ लेना। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वी हैव रिसीव, यहाँ पे बेसिकली वी हैव देखो एकेडमिक पार्टनर ये सारा था। यहाँ पे डिजाइनर डेजिग्नेशन क्या था, कैरियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें थी। लेजेंडल ये कौन सा, हाँ बेसिकली क्या है, इनका जो प्रोफाइल है कंपनी विद प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, एक बार आप इसका जाके नेट पे सर्च कर लेना यहाँ पे। लेकिन क्या था, एमएससी स्टूडेंट भी यहाँ पे एप्लीकेबल थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ कि एमएससी स्टूडेंट यहाँ पे टोटल सिलेक्टेड 0 हुए, क्योंकि रजिस्टर ही किसी ने नहीं किया था। इवन नॉट अ सिंगल स्टूडेंट रजिस्टर ही नहीं किया, तो आप सोचो सिलेक्शन कैसे होगा। फिर बाहर मार्केट में अब पता चलता है स्टूडेंट को कि इस एनआईटी में प्लेसमेंट होता नहीं। तो ये सारी चीजें, लेकिन आपको मैं डेटा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो पैकेज था देख सकते हो आप, जो पैकेज था
ये जारो एजुकेशन का 6.5 लाख का पैकेज था, पर एनम का ये पैकेज था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवंती अवंती फेलोशिप है, आपने कभी नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या था, आप पता होगा ये एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है क्या, स्टेब्लिश इन 2010 टू हेल्प इम्प्रूव कॉलेज एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट। आवर प्रोग्राम फोकस ऑन इम्प्रूविंग मैथ एंड साइंस लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम के लिए काम करते हैं। अवंती हैज लॉन्ग स्टैंडिंग विद द जेएनवी, आपने सुना होगा ना, जो नवोदय का स्कूल होता है नवोदय में। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, द चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा थ्रू विच वी वर्क विद ओवर 3। देखो होता क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारा ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं होता, ऑनलाइन एजुकेशन ये सारी चीजें नहीं होती। तो ये जो अवंती फेलोशिप है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे रिक्रूट करती है, उसके बाद आपको पढ़ाने का मौका मिलता है उन स्टूडेंट को जिनके पास इतना बहुत कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, वो सारी चीजें होती है। ठीक है, वी आर करेंटली वर्किंग इन 10 जेएनवी स्कूल में ये वर्क करते हैं। बेसिकली 10 जेएनवी स्कूल, जेएनवी आपको पता होगा शायद, नवोदय स्कूल का बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग मेडिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आपका होता है तो आपको बेसिकली IIT JEE नीट पढ़ाने को आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी थ्रू अ पीयर लर्निंग पेडागोजी। वी प्रोवाइड स्ट्रक्चर एकेडमिक रिपोर्ट स्टूडेंट। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, we are using our rich experience of creating math and science curriculum in English language. We are creating modules, workbook and teaching teaching videos for the physics, chemistry and maths student for JEE Main. We are looking for candidates that have a full-time degree in BSc, MSc और BE और BTech और MTech. They should be passionate. अगर आपका BSc स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल थे, अगर आप BSc फाइनल ईयर आपका पास आउट हो, they should be passionate for teaching and working in the education sector and prior experience in teaching good. ये सारी लोकेशन क्या था, JNV कर्नाटका के लिए यहाँ पे था। ठीक है, कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू मूव वन टू द जेन। हाँ, बेसिकली ये आपको पहले जो रिक्रूटमेंट मिलता है वो कर्नाटका के लिए, लेकिन फिर आप अपना जो डिफरेंट यहाँ पे जो क्राइटेरिया है 10 जेएनवी स्कूल में ये काम करते, तो आप अपना अपने अकॉर्डिंग वो सारी चीजें चेंज भी हो जाती। पैकेज दिखाता हूँ मैं आपको। पैकेज जो था वो 3 लाख ही था। यहाँ पे पैकेज बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जेएनवी जैसे स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सोचो जिनको बहुत कम नॉलेज होती है, जो ऑनलाइन में रिसोर्सेज जिनके पास नहीं होती, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, देन आपका रिक्रूटमेंट, देन आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये कौन सी कंपनी थी, देखते हैं, अभी पढ़ते हैं आगे बताता हूँ। ये भी आई थिंक शायद पढ़ के देखते। रोल क्या था यहाँ पे, जेई फैकल्टी के लिए आपको बेसिकली ये कंपनी थी। डिस्क्रिप्शन, कैरियर, जॉब समरी, दिस प्रोग्राम एसोसिएट बैकबोन ऑफ। हाँ, बेसिकली क्या है, जैसे अभी अवंती आपका मैंने फेलोशिप कर दिखाया, तो वहां पे क्या था, वो जेएनवी के स्टूडेंट को पढ़ाने का था। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सिर्फ जेएनवी के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे क्या है, he or she is responsible for a teaching, inspiring, ये सारी चीजें। the role of program associate, classroom teaching and facilitation। बेसिकली यहाँ पे आपको क्लासरूम में पढ़ाने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप ये सारी डिटेल खुद से पढ़ लेना। आई थिंक ये सारा आप इंफॉर्मेशन क्या है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस स्किल में आपको दिखा देता हूँ क्या है। पैशनेट फॉर वर्क इन एजुकेशन एंड टीचिंग, प्रोफिशिएंसी इन क्लास 11 and 12 JEE Main PCMB। ठीक है, एबिलिटी टू कनेक्ट विद, इंस्पायर एंड मोटिव, ये सारी। ठीक है, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया में आपको कहीं भी मिल सकती थी। स्टेज 1 में क्या था, आपका एक टेक्निकल टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट। सेकेंड स्टेज में क्या था, यहाँ टेक्निकल सब्जेक्ट आपको डेमो देना पड़ता है। ठीक है, ये सारा चीजें था। यहाँ पे और क्या था, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, ये सब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, टेस्ट देने के बाद क्या होता है, HR राउंड। बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू टाइप की चीजें होती। यहाँ पे ये अवंती का है, अवंती लर्निंग सेंटर है। ठीक है, अवंती का खुद का लर्निंग सेंटर है जहाँ पे आपको पढ़ाने का मौका मिलता है। इसके पहले आपने देखा अवंती जेएनवी स्टूडेंट के लिए भी काम करे और इनका जो खुद का है उसमें भी काम करे। तो यहाँ पे अगर आपका होता है तो यहाँ का जो पैकेज है वो 5 लाख है। ठीक है, पैकेज यहाँ का 5 लाख का पैकेज जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत ही कोचिंग फेमस इंस्टीट्यूट है, आपने सुना होगा, कोटा की कोचिंग है, कई बहुत सारी जगह है। नारायणा के एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कमेंट्स में देख सकते हो, नारायणा वन ऑफ द एजुकेशन कैगुलर वेयर 30,000 इन नॉन टीचिंग। ठीक है, स्प्रेड 30 स्टेट्स में बेसिकली है। द नारायणा फैमिलीज होम टू। रोल क्या था, फैकल्टी की तरह आपको लेती। लोकेशन क्या था, पैन इंडिया, कहीं भी आपका मिल सकता था। इसका मैं आपको
हाँ, इसका जो पैकेज डिटेल है वो कितना था, 4.5 लाख का मिनिमम आपको पैकेज था, जो कि आपको जेई और नीट के स्टूडेंट को पढ़ाने को मिलता शायद मे भी। लेकिन देखो, आपको शायद अगर ये पैकेज बहुत ज्यादा ना लगे तो मैं आपको एक चीज ये कहूंगा कि आप फिर भी ये सारी कंपनीज अगर आप जाते हो इस एनआईटी में, तो ये सारी कंपनीज में आप काम करके देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा के देखो, आपको एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस आगे चल के फिर आप, आपका क्या हो सकता है, सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो सकते हैं, आप डिफरेंट जगह अप्लाई भी कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे आकाश भी आई थी। आकाश में देख सकते हो कि AESL अंडर द बैनर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश IIT JEE एंड आकाश ऑफर एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग स्टूडेंट एस्पायरिंग फॉर, ये सारी थी आकाश, ठीक है। फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट विल लुक फॉरवर्ड टू रिक्रूट फाइनेस्ट टैलेंट हु एस्पायर टू टेक अपॉन टीचिंग एज अ वोकेशन, प्लीज फाइंड द अटैच कैंपस इंफॉर्मेशन विच ब्रीफ्स, ठीक है। ये सारी चीजें थी बेसिकली यहाँ पे आपको IIT JEE नीट पढ़ाने के लिए था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। फाइनल ईयर स्टूडेंट बीटेक और एमटेक और एमसीए और एमएससी सब फाइनल ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट एप्लीकेबल थे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स तीनों के लिए, ठीक है। सीजीपीए क्या था, अबव 6% और इक्विवेलेंट 6, मिनिमम सीजीपीए आपका मास्टर्स में 6 सीजीपीए होना चाहिए था। यहाँ पे आपको देख लो पैकेज आई थिंक सफिशिएंट है, मतलब ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 8.25 to 6.25 आपके इंटरव्यू जिस तरीके से होगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको 8 लाख का भी पैकेज मिलता है तो आई थिंक 8 लाख का पैकेज अगर आप देखोगे तो मंथली आपका 60-70 हजार के आसपास पड़ेगा। तो आई थिंक इतना स्टार्टिंग पैकेज बहुत ही ठीक है, इतना बहुत सफिशिएंट है। The actual CTC for an individual is will be given offer during personal interview। हाँ बताया ना, इंटरव्यू होने के बाद आपका एग्जैक्ट पैकेज आपको कितना दिया जाएगा वो वहां पे डिसाइड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, मिनिमम जो मैक्सिमम यहाँ पे 8.25 लाख पैकेज गया था। आगे देखते हैं। हाँ, एक ब्लू पाई करके कंपनी है, ठीक है। यहाँ पे ये स्टूडेंट बेसिकली, ये जानते हो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कंपनी है, लेकिन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा गया था कि एमएससी स्टूडेंट भी एप्लीकेबल थे। इसके बारे में अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। ये सारे पूरा मतलब टोटली कंपनी थी इंजीनियरिंग वालों की, लेकिन क्योंकि एप्लीकेबल एमएससी स्टूडेंट भी थे तो वो भी अगर जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो भी यहाँ पे भर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे पैकेज जो प्रोफाइल थी वो क्या थी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। आपको अगर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड में आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें आप कर सकते हो तो आप भी एलिजिबल थे। अगर आपके अंदर होगा तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पैकेज भी यहाँ काफी अच्छा था, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे फार्मेसी भी आई थी। फार्मेसी एक आपको पता होगी, यहाँ पे एक ये कैसी कंपनी है, ट्रेनी एनालिस्ट फॉरकास्टिंग मार्केटिंग एनालिस्ट की कंपनी है, जो कि क्या थी, एलिजिबल कोर्सेज जिसमें क्या थे, इंटीग्रेटेड एमएससी एमएसटी, बेसिकली ब्रांच एलिजिबल केमिस्ट्री का था, यहाँ पे मैथ्स वाले भी थे। तो ये फार्मेसी कंपनी थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, सिंजनी। यहाँ इसका मुझे एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता चल पाया कि क्या कितना पैकेज था, लेकिन ये भी कंपनी आई थी जो एमएससी स्टूडेंट को रिक्रूट कर रही थी। आगे देखते हैं। प्लैनेट स्पार्क, ये भी एक कंपनी आई थी। हाँ, ये प्लैनेट स्पार्क, ये कंपनी जो आई थी ये भी यहाँ पे क्या कर रही थी, एमएससी स्टूडेंट के लिए एलिजिबल थी। यहाँ पे इनका पूरा डिटेल मुझे नहीं मिल पाया, तो आई थिंक मैंने जितना आपको बताया है आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा आपको जज करने के लिए। आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे 5 से 6 कोचिंग कंपनी आई है। टेक्निकल जो कंपनीज है जो बीटेक वालों के लिए, उसमें मैंने बहुत ज्यादा वहां भी क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो भी एमएससी स्टूडेंट लिख तो देते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी बीटेक स्टूडेंट को ही देते हैं। तो इस वजह से वो और भी कंपनीज हैं जिसमें एमएससी स्टूडेंट एप्लीकेबल है, उनको मैं यहाँ पे नहीं ले आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि वहां पे आपके जॉब के चांसेस कम होते। मैं उसी चीज को फोकस किया हूँ जिसमें आपके रियल चीज जो है उस चीज पे मैं आपको फोकस किया। तो आई थिंक यहाँ एनआईटी सूरत कल का हमने कवर कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, लेकिन मैं प्लीज ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, आपका कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर जल्दी करिए जल्दी करिए। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं 1 महीने से इसी एनआईटी सूरत कल के प्लेसमेंट वीडियो में मैं 1 महीने से लगा हूँ। इवन मेरे सेमेस्टर एग्जाम, अभी मेरा सेमेस्टर एग्जाम मैं क्लियर कर देता हूँ पहले से कि 15 जून से मेरा सेमेस्टर एग्जाम है, तो मैं लिटिल बिट बिजी रहूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा एनआईटी तरीके एनआईटी जयपुर का काउंसलिंग
अभी मान लो 20 से अगर काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो मैं इस मंथ के एंड तक कोशिश करूंगा कि उन दोनों का भी आपको प्लेसमेंट वीडियो मिल जाए, ताकि आप अपना फॉर्म जब काउंसलिंग का आ जाएगा तो आप फॉर्म भरने में आपका प्रेफरेंस में आपके लिए इजी हो जाए। बट आपका कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। उन स्टूडेंट को कहूंगा, सोचो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मुझे क्या, मुझे तो कोई ज्यादा प्रॉफिट है नहीं, क्योंकि मेरा तो मैंने ऑलरेडी एनआईटी चूज कर लिया, मैंने तो आपके लिए काम कर रहा हूँ। और एक चीज है, मैंने ये नोटिस किया कि बहुत जब कोई मतलब मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे मुझे डेटा प्रोवाइड ही नहीं करते। जैसे ये सूरत कल में बहुत बहुत जुगाड़ से ये डेटा मुझे मिला है, तो बहुत मुश्किल होता है, स्टूडेंट डेटा प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो मेरा क्या, मुझे ऐसा लगता है कि डेटा प्रोवाइड करने से आपका फायदा हो जाता है, तो स्टूडेंट इतना तो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लीज थोड़ा सा आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करो। अभी भी मैं देखता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 65% जो मेरे चैनल को देखते हैं, बट वो चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किए। तो मैं उन सारे स्टूडेंट को कहूंगा, आपको मेरा डेडिकेशन, अगर मेरी मेहनत दिख रही हो तो प्लीज हमें थोड़ा सा सपोर्ट करोगे। हम सपोर्ट का, हमें ग्रो करना है, ग्रो करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का ग्रुप या इंस्टाग्राम, हर जगह में अवेलेबल है। तो जो भी अगर आपके डाउट्स होंगे तो वो सारे भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।